अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ की जा रही थी कि ये हुकूमत अपने कदमों के ऊपर ख़ुद गिरेगी। आज इन्होंने अपने पाँव के ऊपर ख़ुद कुल्हाड़ा मारा है, और कुल्हाड़ा भी ऐसा जहरीला मारा है कि इसका जहर सबसे पहले ख़ुद इनकी जिस्मों में सरायत करेगा। एक बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हो गया है। वहीं पर साथ साथ इस हुकूमत के कुछ नए अज़ाइम सामने आ रहे हैं। ये कंपनी क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चलेगी, इस हवाले से बहुत सारी बातें कहने के लिए। लेकिन ये जो 2 एपिसोड हुए हैं, ये इस हुकूमत को घर भेजने के लिए काफ़ी हैं। पहला एपिसोड क्या है? इस हुकूमत ने तकरीबन इमरान खान समेत 150 लोगों के ऊपर एक FIR दर्ज की है, और उस FIR का ताल्लुक जो है वो बड़ा देखने और सुनने से है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बयान की हैं कि किस तरह मस्जिद नबवी के अंदर हुआ, और ये सब एक प्लान था। और उसमें कुछ इन्होंने गिरफ्तारियाँ भी शुरू कर दी हैं। शेख राशिद शफीक, जो शेख रशीद के भतीजे हैं, उनकी गिरफ्तारी इस वक्त अमल में लाई जा चुकी है। और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो एक फितना है, और इसको गिरफ़्तार करना बहुत ज़रूरी है। इसको हर सूरत गिरफ़्तार किया जाएगा। ये शख्स पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गुमराह करता है, और जो लोग मदीना मुनव्वरा के तक़द्दुस को पामाल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज ना हो, इसका कोई जवाज़ ही नहीं है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि हम अनिल मुसर्रत को, उसके साथ साथ जो इमरान खान के दोस्त हैं साहबजादा जहांगीर, उनको और तकरीबन तमाम लोगों को जो है वो गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो चांद रात को इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, हुकूमत को ये लगता है कि चांद रात को ये बहुत बड़ा अपसेट होगा उनके लिए, चूँकि आगे ईद है। हुकूमत के जो लोग हैं, हुकूमत से वाबस्ता जो लोग हैं, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर जो सियासी जमातें हैं, उनके लिए एक बहुत सीरियस कंसर्न पाया जा रहा है कि ये लोग ईद कैसे पढ़ेंगे जब मस्जिद नबवी के अंदर इनको इज़्ज़त नहीं मिल रही, वहाँ ये लोग महफूज नहीं है, तो यहाँ लोग इनका क्या हाशिर करेंगे। तो बहुत सारे कंसर्न हुकूमत के उनकी बौखलाहट में दिन ब दिन जो है वो इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने चांद रात को एहतजाज की कॉल दिया, हालांकि चांद रात को लोग जो है वो गले मिलते हैं। शेख रशीद के भतीजे को गिरफ़्तार किया, उस पर शेख रशीद अपना मौक़िफ़ देने जा रहे हैं कुछ ही देर बाद। लेकिन वहीं पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। इस FIR के कंटेंट के ऊपर भी बात करेंगे कि ये हुकूमत क्या कर रही है। और ये बुखलाहट का एक, मैं कहता हूँ, इंतहाई मकाम है कि आप अपने ओपोनेंट्स के ऊपर मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर दें। इसके साथ जो दूसरा बड़ा अपसेट कर रही है ये हुकूमत, राना सनाउल्लाह ने नाज़रीन आज एक इंकिशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की जो सज़ा है, इसको मुअत्तल करने के लिए हमने इसके ऊपर गौर शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि वफाक की और पंजाब की जो हुकूमत है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी मफरूर की, किसी करप्ट की, किसी भगोड़े की सज़ा जो है वो माफ़ कर सकती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर वफाकी हुकूमत के पास इतना ही इख्तियार है, तो फिर ये अदालतें सारी बंद हो जानी चाहिए, फिर ये सारे इंसाफ के अदारे, पुलिसिंग, ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए। सब कुछ अगर अदालतों इन्होंने करना है, वफाकी हुकूमत ने करना है, और ये इनका देखें गठजोड़ है। कल से जो काम हुकूमत के करने के थे, जो असम्बली के करने के थे, जो आइन के काम थे, वो अदालतें कर रही हैं। और आज ये कह रहे हैं कि जो सज़ा का काम है, जो उनको सज़ा दी हुई है, वो हम कर सकते हैं, और सज़ा की मुअत्तली के ऊपर गौर शुरू कर दिया है। तो ये जब हुकूमत इतना बड़ा ब्लंडर करेगी, तो आप क्या सोचते हैं कि लोग ये बात नहीं मानेंगे कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये 2 नंबर लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ को इसी तरह से वापस लाया जाएगा। नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाएगा ताकि वो अपने केसेस का मनी ट्रेल का हिसाब देने के बजाय वो इलेक्शन कैंपेन करें। इलेक्शन कैंपेन किसकी करें? नून लीग की करें। उन्होंने ये भी कहा, समा को इंटरव्यू दिया उन्होंने, कि हमारे पास ये इख्तियार है, बिल्कुल हम ये सज़ाएँ कम करेंगे, और फिर जो मरीम सफदर साहब हैं वो इस अगले इलेक्शन कैंपेन की सरबराही करेंगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मस्जिद नबवी के अंदर हुआ, इसके तमाम पहलुओं का हम जायज़ा ले रहे हैं, और इन लोगों को हम जो है वो कानून के कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। अब नाज़रीन, ये जो FIR दर्ज हुई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 150 लोग हैं। इमरान खान है इसमें फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, लाल शहबाज गिल हैं, शेख रशीद की जो भतीजे हैं साहबजादा जहांगीर चीको हैं, अनिल मुसर्रत हैं, एजाजुल हक हैं, उमेर इलियास हैं, अब्दुल सत्तार हैं। ये इसके अलावा तकरीबन 150 लोग ऐसे हैं जिनको ज़िम्मेदार ठहराया है इस साजिश का, ये जो कुछ इनके साथ हुआ। लेकिन अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ये वो कार्ड है मज़हब का
जो इससे पहले भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। ये वो कार्ड है मज़हब का जो पिछली हुकूमत में ख़ुद नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, जिसमें उनके 2 लोगों को गोलियां भी लगी, जिसमें जावेद लतीफ़ को जो है वो डंडे पड़े, एहसन इकबाल को गोलियां लगी। ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को, ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। अब इन्होंने वही चीज़ें एग्जैक्टली इमरान खान के ऊपर डाल दी हैं। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत चलनी नहीं है। ये परेशान हो रहे हैं दिन ब दिन, इनकी बुखलाहट का में इजाफा हो रहा है, और ये सोचते हैं अब कि इससे पहले इमरान खान लोगों को लेकर निकले तो इमरान खान का जो मरकज़ी किला है उसको ही तोड़ दो, उसके अंदर इंतशार पैदा कर दो, उनको इतना उलझा दो केसेस के अंदर, उनके ऊपर केसेस कर दो कि वो लोगों को इकट्ठा ना कर सकें, वो बाहर ना निकल सकें। तो इस सब में अब ये लगता ये है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अभी उन्होंने शेख राशिद शफीक को, जो शेख रशीद के भतीजे हैं, उनको गिरफ़्तार किया, चूँकि इस वक्त कुछ लोग हैं वो बोलने वाले हैं, तो हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो तशवीश हो रही है वो शेख रशीद से हो रही है, वो शहबाज गिल से हो रही है, वो फवाद चौधरी से हो रही है। ये वो लोग हैं जो फ्रंट फुट पे आकर बोलते हैं। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि अब ये इन लोगों को गिरफ़्तार करें। आज शेख रशीद के भतीजे को कर दिया, इन मुमकिन है शेख रशीद को भी करें, इन मुमकिन है ये इमरान खान को गिरफ़्तार करने की अटेम्प्ट करें, और ये करेंगे चूँकि ये इंतकाम से, ये बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। और जिस दिन इन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार किया उस दिन लग पता जाना है, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे लोग। इनको ये समझ ही नहीं है, ये ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। ये सोचते हैं कि ये जो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है ये उसको कंट्रोल कर लेंगे। ये सोचते हैं कि ये इस मोमेंटम से इसको तितर बितर करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इनको ये एहसास नहीं है कि ये इस तरह की जितने ब्लंडर करने हैं ये उसको हवा दे रहे हैं। ये लोगों को इकट्ठा होने के लिए, ये लोगों को एहतजाज करने के लिए, ये लोगों को अपने इंतहाई ज़रूरी काम छोड़कर इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए एक जवाज़ दे रहे हैं, जिस तरह से ये भोंडी हरकतें कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ FIR कटी, जो वक़ूआ है वो मदीना मनव्वरा के अंदर है, वो सऊदी अरब के अंदर है, और फिर ये इतनी जो खौफनाक किस्म की FIR आपने काट दी, ऐसी जो दफ़ात आपने लगा दी, इससे पहले क्या इसमें इतनी दफ़ात लगाने के लिए, इस FIR को काटने के लिए, पर्चा करने के लिए आपने कुछ भी बुनियादी काम किया? आपने किसी भी डाट को कनेक्ट किया? आपके पास कोई एक भी प्रूफ है? ये कैसे हो सकता है कि वहाँ जो इवेंट हुआ उसकी FIR आपने आते साथ ही इन 150 लोगों को आपने उसमें जो है वो फिक्स करने की कोशिश कर ली? तो इससे ये बू आती है। हालांकि इस तरह की दफ़ात लगाने से पहले आपको तहकीक करनी पड़ती है, आपके पास सबूत होने चाहिए। लेकिन ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये हुकूमत बुखला गई हुई है। इनको इस बात का एहसास है कि अगर इमरान खान बाहर रहा, इमरान खान इनका जीना दोभर कर देगा, इमरान खान इनको बहुत टफ टाइम देने जा रहा है। तो यूँ अब ये इस तरह के एक और 2, 3, 4 ब्लंडर करेंगे इमरान खान को, कि मरकज़ को तोड़ने के लिए, लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली इनका जाना ठहर चुका है, ये ऊपर लिखा जा चुका है। अब सिर्फ ये ट्रांसलेट होना बाकी है, और आप ये देखिएगा कि इनके बाद जो माहौल बनता है, कैसे इमरान खान वापस आता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल